कुंती और कुंतिलानक नाम सुनने में कितने मिलते जुलते हैं, है ना? लेकिन एक है महाभारत की एक पूजनीय रानी और दूसरी दक्षिण पूर्व एशिया की एक डरावनी आत्मा। कहानियां बिल्कुल अलग, जमीन आसमान का फर्क। तो क्या इन दोनों में सिर्फ नाम की ही समानता है या फिर इनके बीच कोई गहरा अनदेखा रिश्ता छिपा है? चलिए आज इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। तो देखिए, एक तरफ है कुंती, भारतीय महाकाव्य की एक बहुत ही सम्मानित रानी जिन्हें हम कर्तव्य और त्याग की मूर्ति मानते हैं। और फिर दूसरी तरफ है कुंतिलानक, मलय लोक कथाओं का एक खूंखार भूत जो बदले की आग में जल रही एक आत्मा है। अब सवाल यही उठता है कि एक पूजनीय रानी और एक खूंखार आत्मा के बीच आखिर क्या रिश्ता हो सकता है? क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है? तो चलिए कहानी शुरू करते हैं कुंती से। महाभारत की एक बहुत ही अहम किरदार जिनकी पूरी जिंदगी कर्तव्य और बलिदानों से भरी थी। कुंती की जिंदगी सच कहूं तो किसी आम रानी जैसी बिल्कुल नहीं थी। उनका सफर तो जन्म से ही उतार चढ़ाव से भरा था। सोचिए, पहले उन्हें गोद दिया गया, फिर मिला एक ऐसा दिव्य वरदान जिसने उनकी पूरी दुनिया ही बदल दी। और इसी वरदान की वजह से, समाज के डर से, उन्हें अपने पहले बेटे कर्ण को जन्म देते ही त्यागना पड़ा। फिर उनका विवाह भी ऐसा हुआ जिसमें एक श्राप था, जिसके चलते उन्हें पांडवों को जन्म देने के लिए फिर से अपने वरदान का इस्तेमाल करना पड़ा। और आखिर में अपने पति की मौत के बाद 5 राजकुमारों को अकेले पालना, मतलब उनका हर एक कदम चुनौतियों से भरा हुआ था। कर्ण को छोड़ने का फैसला शायद उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल और दर्दनाक पल रहा होगा। सोचिए, एक अविवाहित राजकुमारी समाज में अपनी और अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए कितना बड़ा और दिल तोड़ने वाला कदम उठा रही थी। ये एक मां का वो फैसला था जो डर और मजबूरी से निकला था, लेकिन इसका बोझ और पछतावा उन्हें जिंदगी भर सालता रहा। अच्छा, तो ये थी कुंती की कहानी। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। अब बात करते हैं प्रतिशोध की आत्मा यानी कुंतिलानक की। तो आखिर ये कुंतिलानक है कौन? इंडोनेशिया और मलेशिया की लोक कथाओं में ये एक ऐसी औरत की आत्मा है जिसकी मौत या तो बच्चे को जन्म देते वक्त हो गई या फिर किसी पुरुष की हिंसा की वजह से हुई। जरा उस औरत के दर्द के बारे में सोचिए जो मातृत्व के सबसे नाजुक पल में ही मार दी गई। उसका यही दुख, यही गुस्सा उसे एक बदला लेने वाली भयानक आत्मा कुंतिलानक बना देता है। और कुंतिलानक की कहानी यहां और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। वो कोई आम भूत नहीं है, वो कभी एक बेहद खूबसूरत औरत का रूप लेती है ताकि लोगों को लुभा सके, तो कभी लाल आंखों और नुकीले दांतों वाले एक भयानक दानव का रूप लेकर डराती है। कहा जाता है कि अगर आपको अचानक चंपा के फूलों की मीठी सी खुशबू आए या किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दे तो समझ जाइए वो आसपास कहीं है। और हाँ, उसकी गर्दन के पीछे जो एक छेद है वो उसकी कहानी का सबसे अहम और सच कहूं तो सबसे डरावना हिस्सा है। तो अब हमारे पास 2 कहानियां हैं, एक रानी की और एक भूत की। ऊपर से देखने पर तो दोनों बिल्कुल अलग लगती हैं, लेकिन क्या इनके बीच कोई ऐसा गहरा अनदेखा कनेक्शन है जो इन्हें जोड़ता है? चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। और यहीं पर हमें एक बहुत ही चौंकाने वाली समानता नजर आती है। एक तरफ कुंती, जिन्हें अपने पति के वंश को आगे बढ़ाने के लिए अपने वरदान का इस्तेमाल करने पर मजबूर किया गया, और दूसरी तरफ कुंतिलानक, जिसे काबू में करने का एक ही तरीका है, उसकी गर्दन के छेद में कील ठोक देना, जिससे वो एक आदर्श और आज्ञाकारी पत्नी बन जाती है। दोनों ही मामलों में हम क्या देख रहे हैं? यही कि कैसे इन दोनों की शक्ति और इनके शरीर को पुरुषों की इच्छाओं और समाज के नियमों के हिसाब से कंट्रोल किया जा रहा है। एक को कर्तव्य के नाम पर तो दूसरी को कील ठोककर सीधे सीधे वश में किया जा रहा है। दोनों की कहानियों के दिल में मातृत्व का एक बहुत ही दुखद पहलू छिपा है। कुंती, जिन्हें समाज की इज्जत के लिए अपनी पहली औलाद को छोड़ना पड़ा, और कुंतिलानक, वो मां जिसने जीवन देने की प्रक्रिया में ही अपना जीवन गंवा दिया। ये दोनों ही किरदार मातृत्व से जुड़े दर्द और त्याग को बहुत गहराई से दिखाते हैं। तो कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती।
सवाल ये है कि आज के दौर में इन दोनों किरदारों को कैसे देखा जाता है। उनकी शक्ति, उनका दर्द और उनकी कहानियां हमें पितृसत्ता के बारे में क्या सिखाती हैं। चलिए अब इसे एक मॉडर्न नजरिए से देखते हैं। तो जब हम इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं तो एक बहुत ही हैरान करने वाली तस्वीर उभर कर आती है। कितने अलग थे। कुंती की शक्ति एक वरदान थी जो पति के वंश की सेवा में लगी। वहीं कुंती लानक की शक्ति अलौकिक है जिसे वो अपने बदले के लिए इस्तेमाल करती है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि आज हम उन्हें कैसे देखते हैं। कुंती को एक सहनशील और मजबूत महिला के रूप में और कुंती लानक को अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाली एक ताकतवर फेमिनिस्ट सिंबल के तौर पर। कुंती को सिर्फ एक बेचारी या मजबूर महिला समझ लेना एक बहुत बड़ी भूल होगी। जैसा कि लेखिका आकांक्षा शर्मा कहती है, कुंती उन महिलाओं में से एक थीं जिन्होंने अपना पक्ष रखा जब परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं थीं और हर चीज का डटकर सामना किया। ये बात हमें याद दिलाती है कि उनकी सहनशीलता के पीछे भी एक जबरदस्त ताकत छिपी हुई थी। तो आखिर में सवाल यही बचता है, एक रानी और एक भूत की ये सदियों पुरानी कहानियां हमें आज अपने बारे में क्या बताती हैं? ये सिर्फ पुराने किस्से नहीं हैं, बल्कि ये हमारी आज की दुनिया का एक आईना है। ये हमें दिखाती है कि कैसे अलग अलग समाज महिलाओं की शक्ति, उनके दमन और उनके विद्रोहों की कहानियों को सदियों से कहते आ रहे हैं। और ये कहानियां हमें ये भी बताती हैं कि शक्ति, पीड़ा और विद्रोह की ये दास्तान समय के साथ बदलती नहीं है। ये एक सोचने वाली बात है ना।